जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज टाइप में आप सबका स्वागत करता हूं। भर्तियों के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं हमारे उत्तराखंड में। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कहते पाए गए कि भाई मैंने अपने 3 साल के कार्यकाल में 32,000 से ज़्यादा नौकरियां दी। तो वहीं पुष्कर धामी कहते नजर आए कि 25,000 नहीं, अब ये आंकड़ा बढ़कर 26,500 हो गया है। और देखिए उसके बाद भी ये बच्चे सड़क में बैठे दिखाई दे रहे हैं मुझे। जब मेरे से फोन आए, मैंने सोचा कि एक खबर बनाऊं धामी सरकार की उपलब्धियों के, जिसमें धामी सरकार ने रिकॉर्ड नौकरियां दी। मैं ये स्टोरी करने ही वाला था कि कुछ बच्चों के मेरे पास फोन आए कि सर हम सड़क पर हैं, हमारी नियुक्तियां लटकी हुई हैं, हम यूके SSS जा रहे हैं। मैंने कहा भाई या तो वो सच है या तो ये सच है। बाकी जनता बताएगी इस कार्यक्रम के बाद कि सच क्या है। और माननीय धामी जी देख लीजिएगा, सच अभी भी आधा अधूरा है। ये मेरे पीछे यूके SSS की बिल्डिंग है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। कुछ दिन पहले सवालों के घेरे पे भी आया, सवाल उठे, कहा गया पेपर लीक को लेकर पूरे देश में बवंडर मचा। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बेरोजगारों के पीछे पहुंचते हैं और कहते हैं कि भैया CBI जांच होगी पेपर लीक की। पहले तो सरकारें इस बात से बचती रही कि पेपर लीक है या नकल है, इसकी भी अलग अलग परिभाषा गढ़ी गई। हमारे साथ ये बच्चे बैठे हैं, क्या समस्या है, क्यों बैठे हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। आपकी क्या समस्या है भाई, क्यों बैठे हैं? इतनी नौकरियां तो दे रही है सरकार। नमस्कार सर। सरकार भी आ रही है, देखिए पीछे से उत्तराखंड सरकार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं भारत न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप अपने माध्यम से हमें अपनी बात करने का मौका दे रहे हैं। हमारे केस में क्या हुआ कि 19 मार्च को हमारा रिजल्ट जारी होता है IIT अनुदेशक पोस्ट 370 का। उसके बाद इसमें भाई निवेदन, कृपया सरकार के लिए थोड़ी जगह छोड़ दें। सरकार निकल रही है, सरकार के लिए थोड़ी जगह छोड़ दें। VIP भी है सरकार, VIP भी है और जनरल क्लास के पीछे पहुंचते हैं। निकल गया, देखिए सरकार निकल गई है जी। जी सर, हमारी भर्ती का जो रिजल्ट है 19 मार्च 2024 को आया था। उसके 2000 ITI इंस्ट्रक्टर होते हैं, IIT अनुदेशक। ये क्या होगा जो ITI जहाँ भी होगी प्रदेश भर में, वहाँ पढ़ाएंगे आप लोग, ट्रेनिंग देंगे? ठीक है, उसका एग्जाम दिया आप लोगों ने? एग्जाम दिया उसका रिजल्ट 16 मार्च 2025 को आया था। उसके बाद 24 मार्च को इसमें स्टे लग गया। उसके बाद हम 8 महीने सड़कों पर घूम रहे हैं, अभी तक वो स्टे वैकेंट नहीं हुआ। सरकार की तरफ से और यूके SSS की तरफ से कोई ठोस पैरवी नहीं की जा रही है। तो हमारी बच्चों की यही मांग है इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ठोस पैरवाई हो, ताकि ये स्टे वैकेंट जो जल्द से जल्द हो और हम IIT में अच्छा प्रशिक्षण दें, क्योंकि हम बच्चे इसके लिए सालों से लगे हुए हैं। ये भर्ती वैकेंसी 14 साल में निकल के आई है। 14 साल से हम इसका वेट कर रहे थे। हमने CTI किया है और हम एक ट्रेन इंस्ट्रक्टर हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से स्किल दी जा सके। हमारे IIT में, उत्तराखंड की IIT में लगभग 1000 से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं अभी भी। हमारे सेलेक्ट होने के बाद भी 800 के अराउंड वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। तो इतना बुरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी 800 खाली रहेगी। खाली हैं, उसकी इतना बुरा हाल IIT का हो चुका है उत्तराखंड का। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे में कैसे भारत का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है? मैं भी कुछ पूछना चाहूँगा। स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छी परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, अब मेक इन इंडिया। हम फिट तो इंडिया फिट। भाई ना हम फिट हो पा रहे हैं, ना भैया इंडिया को फिट कर पा रहे हैं हम। खैर, मैं आता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने धन सिंह रावत जी का भी इंटरव्यू लिया, जो सूबे के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनका कहना था, मैंने LT को लेकर जो सवाल किया, उन्होंने कहा कि भाई मामला कोर्ट में था तो भाई हमारे हाथ में कुछ रह नहीं जाता है। तो मेरा आपसे सवाल है, अभी ITI इंस्ट्रक्टर के लिए हैं, कहाँ से आए आप? सर मैं आई हूँ विकासनगर से। विकासनगर से आए आप। मुझे ये बताइए ना कि हम जब सरकार से सवाल करते हैं, यहाँ पे अंदर भी हम सवाल जब करेंगे तो कहीं ना कहीं बोल देंगे कि भैया मामला कोर्ट में है। अब भाई कोर्ट में है तो हम भी क्या करें? तो ऐसा क्यों होता है? देखिए आपकी भर्ती, आपने भी LT का मामला जो था, 7-8 महीने बच्चे सड़कों में बैठे रहे, प्रोटेस्ट किया, बरसात हो, धूप हो, बरसात हो, हर मौसम को झेला उन्होंने। उसके बाद अभी दिवाली से कुछ दिन पहले उन्हें नियुक्ति पत्र बांटे गए और सरकार ने कहा अब 25 नहीं, अब 26,500 नौकरियां दे दी हमने। अब आपकी नौकरी भी वही, आप लोगों ने कहा कि भाई एग्जाम निकाल दिया, एग्जाम पास कर लिया, उसके बाद भी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, यही है ना? मामला कोर्ट में क्यों? सरकार क्या करेगी भैया इसमें? सर मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से भाभी तो निकाला जा सकता है ना सर, इतना टाइम क्यों लग रहा है सर? आप इनका मामला तो कोर्ट में भी नहीं है, इनको क्यों टाइम लग रहा है फिर?
7 महीने 8वां महीना है सर ये। आपका भी ITI होने से ही है। मैं आप पे भी आऊँगा, पहले ITI की बात करते हैं। तो सर अभी हमारी जो अध्यक्ष जी से बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि आपकी हम ठोस पैरवी करेंगे। हर बार यही बोलते हैं सर, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला हम लोगों को अभी तक। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नहीं मिलता तो जज साहब इंसाफ नहीं मिलता, कौन? इंसाफ नहीं मिलता था। इंसाफ नहीं मिलता जज साहब, इंसाफ नहीं मिलता। जी आपका क्या मामला है, आप भी बताइए। बहुत है, देखिए रंग एक है लेकिन भैया समस्याएं इनकी ना अनेक हैं। मुद्दा वही है जो सरकारें बात करती है चुनावों में कि भाई हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देंगे। ये हर चुनाव में मुद्दा बनता है कि नौकरी मिलेगी। हमारे बीच एक ऐसी भी है जो 15 साल से इसी वैकेंसी का वेट कर रही है। ये मैम है 15 साल से CITS किया हुआ। जो CITS करा हुआ है, 10 साल बाद तो वैकेंसी आई है। तो सोचो ना इनके फ्यूचर का क्या होगा सर। क्या होगा जी, आप आगे आ जाइए। 15 साल से लगे हैं, 15 साल में तो VRS लेके निकल जाता है आदमी। सर कहा हम तो CITS किया था तो इसी बेस पे था ना कि उत्तराखंड में वैकेंसी आएगी। आगे आ जाइए ताकि जी। हाँ जी, कहाँ से आए पहले परिचय दे लीजिए अपना। सर देहरादून से ही है, देहरादून से ही हूँ मैं ना। सर जब 2012 में CITS किया था उससे पहले 2010 में शायद वैकेंसी आई थी CITS की ना, ये उत्तराखंड इंस्ट्रक्टर की। उसके बाद से अभी तक इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी नहीं आई है। अब जाके 15 साल में एक बार आई है। यस सर। देखिए ये भी बड़ा सवाल है कि भाई जो बच्चा तैयारी करने की सोच भी रहा होगा वही ओवरेज हो जाता है, फिर भैया बड़ी समस्या। हजारों पद सर खाली पड़े हुए हैं और मतलब बोलते हैं नई ITIs खोलिए। अरे सर जब टीचर ही नहीं है तो नई ITIs स्किल इंडिया बढ़ाने का क्या फायदा, जब वही तुम्हारे पूरे पद नहीं हो पा रहे हैं, खाली पड़े हुए, उनको ही नहीं क्लियर कर रहे हो तो नई ITIs के लिए नाम क्यों करना है कि नई ITIs स्किल इंडिया बढ़ाओ, ये करो वो करो। पहले उन पदों को तो भरो। इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं, 370 पद निकाल लेते हैं सर, अभी तक कुछ भी पैरवी नहीं हो रही है। हर बार ऐसी होता है, डेट पे डेट मिल रही है कि तारीख पे तारीख। 1 साल हो गया है समझ लिए सर। और CITS का कोई CITS सर 2011-12 का बैच था, फर्स्ट बैच था ये ATI निरंजनपुर से। जब वो कॉलेज बना था वहाँ से फर्स्ट बैच में निकली हूँ मैं, मतलब तभी से स्टार्ट हुआ था वो। तो तब से मतलब फायदा ही क्या हुआ था सर उस कॉलेज को यहाँ बनाने का। तो क्या लगता है सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं आप? सरकार तो पैरवी कर ही रही है ना। सर पैरवी सही से करती है तो इतना डिले क्यों होता हमारा केस। LT में भी देरी हुई, वहाँ भी क्या पैरवी ढंग से नहीं हुई थी? सर हमें तो बस हमारा केस जल्दी सॉल्व चाहिए, चाहे कुछ भी किसी का भी हो, बस जल्दी से 6 नवंबर जो आ रही है हमारा केस फाइनल हो जाना चाहिए। बस अपनी गली की सड़क बन जाए, बाकी सब चंगा सी। आ जाइए, आप आ जाइए। जी सर, मेरा नाम शुभम भट्ट है, मैं भाववाला से आया हूँ। मैं सभी जो हमारे छात्र जो यहाँ पीछे बैठे हैं कनिष्ठ सहायक को लेकर उनकी बात रखना चाहता क्या है हूँ। कनिष्ठ सहायक, थोड़ा समझा दीजिएगा, एक आम दर्शक जो देख रहे हैं क्या वैकेंसी निकलती है, क्या निकली थी, ताकि वो भी तैयारी कर सकें। कनिष्ठ सहायक सर एक क्लरिकल पोस्ट होती है जो विभिन्न विभागों में आपको मिलती है। हर विभाग में जो क्लरिकल पोस्ट होती है तो उसको एक क्लब बना के उसका एग्ज़ाम होता है। पिछले साल 5 अक्टूबर को 2024 को इसकी भर्ती निकली थी, जिसका एग्ज़ाम जनवरी में हुआ, जनवरी 2025 में। मार्च में इसका रिजल्ट आ जाता है और मार्च से लेके आप लगाइए कि 5 महीने, अगस्त में जाकर इसकी 5-6 महीने बाद इसकी टाइपिंग शुरू होती है। अगर आप इसी चीज़ को कंपेयर करें UKPSC से, UKPSC ने कनिष्ठ सहायक का पेपर करा के 15 दिन में टाइपिंग करा के उनका DV भी करवा दिया। यहाँ आयोग को पहली बात 5 महीने लगते हैं। ये LT वाला केस हो या ITI अनुदेशक वाला केस हो, इसमें अध्यक्ष जी का कहना है कि कोर्ट में मामला है, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ तो कोई कोर्ट में मामला नहीं है, बॉल आपके हाथ में है। आप जैसा तो आपका मामला कोर्ट में भी नहीं है? कोई मामला कोर्ट में नहीं। फिर मामला किसके पास है? मामला अध्यक्ष जी के पास है, आयोग के पास है। आयोग करना ही नहीं चाह रहा है काम, पता नहीं क्या सुस्त होकर बैठा है, क्या ये अंदर अधिकारी बैठे हैं जो दिन भर एक काम नहीं कर पा रहे हैं। आयोग की मंशा ही नहीं है इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कप्तान। बच्चे यहाँ, हम जो है 28 मार्च को रिजल्ट आया था, उसके बाद कम से कम यहाँ 5 से 10 बार बच्चे आए कि हमारी टाइपिंग कराई जाए। टाइपिंग के लिए हम यहाँ 5 से 10 बार प्रयास किया, उसके बाद जाके हमारी टाइपिंग हुई, वो भी बहुत डिले हुआ। टाइपिंग के बाद हम दोबारा यहाँ पर आए कि हमारा DV कराया जाए। हम हाथ जोड़ के यहाँ थक गए हैं। 10 बार बच्चे आ चुके हैं, कोई उधम सिंह नगर से आ रहा है, कोई हरिद्वार से आ रहा है, ये भाई हमारे लक्सर से आए हैं। जगह जगह से लोग बच्चे आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, महिला शक्तियाँ आ रही हैं, पर आयोग सुनने को तैयार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ पर आए थे कि हमारा DV कराया जाए, टाइपिंग हो गई है, हमारा DV कराया जाए। उस समय आयोग बोलता है कि अभी हमारा पेपर लीक का प्रकरण चल रहा है, हम उसमें बिजी हैं तो हम नहीं करा पाएंगे। क्या बोले? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आप जो कर रहे हैं, कब तक होगा, क्या बताया जा रहा है? मैं वही बता रहा हूँ सर आपको कि कुछ दिन पहले हम आए थे तो ये आयोग ने हमें ये बहाना दिया कि अभी लीक का मामला चल रहा है तो हम अभी नहीं देख पाएंगे। उसके बाद कुछ दिन बाद हम आते हैं
हमें 3 नवंबर की डेट दी जाती है आयोग के अध्यक्ष द्वारा, बोला जाता है कि 3 नवंबर से हम ये करा रहे हैं। अब आप यानी अब 3 नवंबर जो हाँ 3 नवंबर से, अभी 27 तारीख हो चुकी थी, आज तक कोई भी अपडेट नहीं था इसके बारे में। आप खुद सोचिए, अध्यक्ष जी एक पद पर बैठे हुए हैं, उनकी जो बात वो अपने मुख से कह रहे हैं उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है? आप समझिए इस बात को। आप अपनी इतने बड़े पद पर बैठे हैं, आप कोई बात कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को इतने तारीख से कराएंगे, तो बच्चों का भरोसा है उस चीज़ पे, बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसको समझिए आप। 3 तारीख से कराएंगे, अभी तक कोई भी संवाद, कोई भी ऑफिशियल नोटिस हमें नहीं मिला। बच्चे आज दोबारा आए कि सर 3 तारीख से आपने बोला है, कहाँ है डीवी? आज बोला जाता है कि 16 तारीख को हमारा पेपर है, हम उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो हम 24 से कराएंगे। तो बच्चा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस करेगा। आप आपका जिस दिन मन होता है आप डेट बढ़ा देते हैं। अब 24 को तारीख दिए, फिर बोल दिया कि 24 को कराएंगे। क्या भरोसा है 24 को कराएंगे? हम इसी चीज़ के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि अगर आप 24 को भी कह रहे हैं तो हमें ऑफिशियल चाहिए, और वैसे हमें चाहिए कि हमें डीवी जल्दी से जल्दी हो। यहाँ आप समझिए सर बात को, कनिष्ठ सहायक की जो एज होती है 21 से 42 की एज होती है। यहाँ कई छात्र ऐसे बैठे हैं जो 30 साल की उम्र में बैठे हैं, 35 साल की उम्र में, घर से परेशान है, घर में समस्याएं हैं। हर कोई छात्र चाहता है कि अगर उसमें पेपर निकाला है तो जल्दी से जल्दी उसकी ज्वाइनिंग हो। आप बैंक से कंपेयर कर लीजिए, साल में कितनी बार पेपर होते हैं, 3-4 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस होकर कहीं ना कहीं एक परेशानी और इन सब चीज़ों के पीछे, जब तक आप इन वैकेंसीज को भरेंगे ही नहीं तो नई वैकेंसीज निकलेगी कैसे? ये एक बड़ी चुनौती है। और कहते हैं ना, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो ये दूध के जले हैं कि कितना भी आयोग विश्वास दिलाएं, सरकारें कितने भी विश्वास दिलाएं, ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। जो विश्वास जो टूटता है, कर बिखरता है, तो उसे बनने में एक लंबा समय लगता है। सरकारें कोशिश कर भी रही हैं, एलटी के जरिए उसे भरने की कोशिश भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाता है व्यवस्था से। जब इतने बच्चे सड़कों पर बैठे दिखाई देते हैं, एग्ज़ाम निकालने के बाद भी उन्हें आयोग का घेराव करना पड़ता है, आयोग के सामने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, जो शायद इनके एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं था। यानी आउट ऑफ सिलेबस एग्ज़ाम आता है, वो भी अटेंड करना पड़ता है। ये आउट ऑफ सिलेबस कह रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम प्रोसेस का हिस्सा नहीं था। जब एग्ज़ाम की तैयारी की गई होगी तो शायद जहन में नहीं रहा होगा कि सड़क पर भी बैठना होगा, लेकिन हो रहा है ये जी। और एलटी वाले कहाँ हैं जी? हाँ जी, बताइए। और क्या एक बात मैं और रखना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो नेताओं वाली बात ना करें, नेताओं वाले जुमले ना दें हमें। 1 तारीख, दूसरी तारीख हमें चाहिए। अगर आप जो बात बोल रहे हैं उस चीज़ को ऑफिशियल करो और जल्द से जल्द करो। ये नेताओं वाली बात, आप एक पद पर बैठे हैं, आप जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं उसकी वैल्यू तो रखें आप। ये किस तरीके का व्यक्तित्व है, किस तरीके की हम आदमी की जो आदमी जिस कंठ से उसकी जो वाणी निकलती है उस चीज़ की वैल्यू होती है। बच्चे सब बच्चों का जो मानसिक स्तर है आप उस चीज़ को समझिए। कई बच्चों की ओवर एज होगी, घर से प्रॉब्लम है, आप उस चीज़ को डिले कर रहे हैं। पूरा केस ही आयोग के हाथ में। आयोग चाहे तो इसको 2 मिनट में निपटा सकता है, पर ये बहाने दिया जा रहा है बार बार। आयोग की क्या मंशा है इसके पीछे, ये वो स्पष्ट नहीं कर रहा है। बच्चों को लगता है कि भाई आयोग के लिए 2 मिनट का काम है, और आयोग को लगता है भाई ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, और सरकार को लगता है वादे ही तो हैं, वादे हैं, वादों का क्या। जी, आप कहाँ से? सर मैं रुड़की से हूँ, मेरा नाम सूरज है। आपने किसी और का मैं आईटीआई अनुदेशक से रिलेटेड एक चयनित छात्र हूँ सर। एलटी वाले भी आगे आ जाए, एलटी वाले। जैसा अभी आपने भी पूछा था, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि भाई मामला हाई कोर्ट में है तो हम क्या करें, तो सर करने वाली तो सारी गवर्नमेंट ही है। वो मामला चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे बाहर हो, हाई कोर्ट से बाहर निकालने की जिम्मेदारी, अगर हाई कोर्ट में मामला गया है तो वो गलती किसकी थी, या तो आयोग की या फिर सरकार की। और जो हमारा मामला है इसमें दोनों की गलतियाँ थी। इसमें ये अच्छी बात ये रही थी कि ये बिल्कुल ही फेयर एग्जाम हुआ था। इसमें जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो सब एक दूसरे के फेस से परिचित है, इसमें कोई भी किसी का धांधलेबाजी नहीं थी। लेकिन इस भर्ती को फिर भी जानबूझकर लटकाया गया। और अभी हमें सुनने में भी आ रहा है, हमने जो ऑब्जर्व भी किया है अपने घूम फिर के, ये आ रहा है कि इस भर्ती को कैंसिल कराने की पूरी मंशा है। अभी ये भी डर है, बिल्कुल डर है सर, क्योंकि अभी जो 25 तारीख की, अभी 25 सितंबर को जो हमारी सुनवाई हुई थी उसमें माननीय जज साहब के सामने वकील थे विनय कुमार जी, उन्होंने इस तरह से उसको पेश किया कि जज साहब ने तुरंत कह दिया कि यार जब इतना मामला है तो इस भर्ती को कैंसिल करो और आगे बढ़ो, क्यों मामला लटका रखा है इसमें। लेकिन जब हमारे जो पर्सनल वकील थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता, तो जज साहब ने कहा कि आप भी हो उसमें, चलो फिर तो ठीक है। लेकिन जज साहब ने एक बात ये कही कि भाई आप इस पे बहस कब करोगे, मतलब जज साहब खुद ये बात कह रहे कि आप लोग बहस कब करोगे। मतलब जज साहब डर है कि
पेपर कैंसिल भी ना हो जाए। देखिए कि नया डर निकला है। एलटी वाले कहूँगा, एलटी वाले आगे आ जाएं, कृपया बात रखना चाहें तो। नहीं, कल एलटी वाले भी हैं कुछ यहाँ पे। ऐसा है कि समस्याएं बहुत है, सब रंग एक जैसे लगते हैं, लेकिन मुद्दा रोजगार ही है जी। अब एलटी है क्या है? एलटी तो कुछ दिन पहले नियुक्ति पत्र बटे, सरकार की फोटो आई, बड़ी अच्छी अच्छी फोटो आई, फेसबुक सोशल मीडिया हर जगह अपलोड हुई, आपकी फोटो नहीं आ पाई तो आप यहाँ बैठ गई। नहीं सर, ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम जब कोर्ट का ऑर्डर आया लास्ट, तो इन्होंने कोर्ट ने इनके पास 2 ऑप्शन रखे। उस एलटी से मामला कैसे अलग है, मुझे थोड़ा जी समझाइएगा। मतलब उस एलटी से ऐसे है कि हम क्वेश्चन मैटर को लेके कोर्ट में गए थे। कोर्ट में इनके सचिव हैं वो सुरेंद्र सर, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारी तरफ से 2 क्वेश्चन गलत हैं, तो आप इनको बोनस अंक दिया जाए। और जज ने इनके सामने 2 ऑप्शन रखे, या तो तुम 1342 जो पोस्ट इन्होंने रिजल्ट निकाला है उसमें रिजल्ट निकाल कर उनको नियुक्ति दे दी जाए, या फिर पूरा रिजल्ट रिवर्स किया जाए। लेकिन इन्होंने सेकंड वाला ऑप्शन को मान्य किया कि हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। हम जो बचे हुए पद हैं उन पे रिजल्ट निकालेंगे, उसमें जो पद अगर कम ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल पोस्ट, सुपर न्यूमेरिकल पोस्ट, उस पर हम रिजल्ट जारी करेंगे। उसमें क्या है, जो कट ऑफ में आएगा, लास्ट कट ऑफ में आएगा या कट ऑफ से ऊपर आता है, हम उनको अंदर लेंगे, मतलब सिलेक्टेड लिस्ट में रखेंगे, और जो 1342 है उनको नियुक्ति पत्र देंगे। लेकिन अब ये आज अपनी बात से मुकर रहे हैं कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं इन 2 क्वेश्चन को, कि जज साहब के लिए कह रहे हैं, नेतानी जी के लिए, कि वो कौन होते हैं कि जो वो क्वेश्चन को सही या गलत वो करें, जबकि इनके खुद ही सचिव ये बात रखते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, हम इस गलती को सुधारने के लिए नई पोस्टें ऐड करेंगे अगर कम होते हैं बच्चे, और हम नया रिजल्ट जारी करेंगे। और जब फाइनल रिजल्ट आया इन लोगों का, पहले इन्होंने हमारे नंबर भी सार्वजनिक नहीं किए। अभी हमारे कितने बच्चे ऐसे जिनको यही नहीं पता है कि हमारे कितने नंबर अभी हैं, हम कहाँ क्वालिफाई हैं या नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से अपना रिजल्ट जारी किया, उनको सिलेक्टेड दे दिया। अब उसमें कुछ बच्चे कम नंबर वाले भी होंगे, हम उनसे ज़्यादा वाले हैं, तो वो लोग अंदर हो गए, उनका नियुक्ति पत्र मिल गया, ज्वाइनिंग मिल गया, या हम बाहर सड़क में बैठे हुए हैं आपके सामने। बाकी और जो ये लोग गए हैं इनको ज़्यादा पता है इन लोगों को। जी देखिए, मामला चाहे कोर्ट में हो चाहे वो सरकार की पाले पे हो, लेकिन बड़ी सवाल ये है कि हर एक बार उस सिस्टम की चक्की में पिस रहा ये युवा बेरोजगार ही क्यों है। गलती किसी की भी हो, बातें आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच के नहीं है, बातें वर्चस्व की नहीं है कि किसने ज़्यादा नौकरियां दी और किसने कम। सवाल ये है कि आखिर 25 साल बाद भी जब 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 साल पूरा कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उस उत्तराखंड के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि ये सिस्टम की चक्की में बार बार बेरोजगार क्यों आ रहा है। और हम तीसरे दशक के उत्तराखंड की जो बात कर रहे हैं, तो उसको कहने का हमारा आधार क्या है। अगर उसे कहने का आधार सड़क पर बैठा युवा और बेरोजगार है, तो भला हम तीसरे दशक के उत्तराखंड की कल्पना कैसे कर सकते हैं। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।